वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमः देवाधिदेव महादेवाय श्री मंजूनाथाय धर्मंतरये। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराज, समस्त गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए यहाँ इस पवित्र प्रांगण में हम जहाँ बैठे हैं और जिस विभूति के संकल्प से श्रीयम आज देश का गौरव है, केवल कर्नाटक ही नहीं पूरे देश में और पूरी दुनिया में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। तो कल चर्चा हो रही थी आदरणीय डॉक्टर साहब से, हमारे जो है गुरु बसवराज जी से, कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं। आयुर्वेद के तो डॉक्टर हम बन जाते हैं, लेकिन तनाव जाता नहीं मन से उलझन जाती नहीं है। योग कैसे काम करेगा, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला हम कैसे सीखें, क्योंकि बिना योग के, बिना आयुर्वेद के हमारा जीवन अधूरा है। हम योग को और आयुर्वेद को, यज्ञ को, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऋषियों का ये ज्ञान है, हम ऋषियों की संतान हैं। हमको गौरव होना चाहिए, हमको प्राउड फील होना चाहिए कि हमने भारतवर्ष में जन्म लिया। हो सकता है मत पंथ संप्रदाय अलग अलग राज्य में, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग क्षेत्र में जन्म लिया हो, लेकिन हमको गौरव होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान, इस भारत की, इस धरती माता की गोद में जन्म लिया है। हमारे सभी ऋषि मुनि, ऋषिणाम चरितम सत्यम, क्या बोला? महाजनो येन गताः सपन्थाः, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जो हमारे हजारों लाखों ऋषि ऋषिकाओं ने जीवन जिया है, जो हमारे वीर वीरांगनाओं ने जीवन जिया है, उस जीवन को हम धारण करें। हमारे अंदर सीता सावित्री का, गार्गी का, मदालसा का, रानी चेन्नम्मा का, दुर्गावती का, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे अंदर रामकृष्ण का, हमारे अंदर गौतम, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, धन्वंतरी, हमारे अंदर सुश्रुत, हमारे अंदर वाघ भट्ट जैसे ऋषियों का ज्ञान और वैसा विज्ञान, वैसा चरित्र, वैसा कृतित्व, वैसा व्यक्तित्व होना चाहिए, तो हमारी विद्या सार्थक है। हमारे गुरु कहते हैं, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि भारतवर्ष ऋषियों का देश था, पास्ट में था, ये बात गलत है। आप अगर धन्वंतरी को पढ़ रहे हैं, अगर आप सुश्रुत को पढ़ रहे हैं, आप चरक को पढ़ रहे हैं, आप वाघ भट्ट को पढ़ रहे हैं, तो वो
प्राचीन काल का ऋषि आपसे अभी इसी क्षण इस वर्तमान काल में अपने ग्रंथ के माध्यम से आपसे बातचीत करता है, आप साक्षात्कार उसका करते हैं, तो आपके मनसा वाचा कर्मणा वो व्यक्तित्व, वो कृतित्व, वो नेतृत्व उतरना चाहिए, तब पढ़ाई आपकी सार्थक है। केवल डिग्री के लिए नहीं पढ़ना, केवल पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ना, हमारा ज्ञान इस संसार का, इस जहान का उपकार करने वाला होना चाहिए। मेरे साथ एक शब्द बोलिए, सा विद्या या विमुक्तये। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, विद्या वो है जिसको पढ़ करके, जिसको सुन करके, जिसको जान करके हम दुखों से, दुर्गुणों से, दुर्व्यवहारों से, अज्ञान से, अंधकार से, अविवेक से, अभाव से, अन्याय से मुक्त हो जाएं। बहुत अर्थ है इसके। सा विद्या, विद्या वो है जो हमारे दुर्गुणों से हमको मुक्त कर दे, विद्या वो है जो हमारे आलस्य से हमको मुक्त कर दे, विद्या वो है जो अभाव को, अंधकार को, अविवेक को, अन्याय को, अभाव को हर प्रकार से हमसे दूर कर दे, वो विद्या कहलाती है। और आजकल की विद्या क्या हो गई है, थोड़ा कड़वा शब्द है, सा विद्या या नियुक्तये। क्या बोला डॉक्टर साहब? सा विद्या या दुर्भाग्य देश का यहीं पर है। ऋषि रिसर्चर भवति। क्या बोला? ऋषि रिसर्चर भवति। हमारे जो ऋषि थे वो सच्चे रिसर्चर थे, जो उन्होंने हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष पहले लिख दिया, आज पूरी दुनिया उसी पर खोज कर रही है, खोज कर रही है। कितनी पीएचडी कर रही है, एक एक शब्द पर पीएचडी कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही? इसलिए मैंने यहीं से अपनी बात को आरंभ किया कि अगर हम ऋषियों को पढ़ते हैं तो उनके जैसा हमारा ज्ञान विज्ञान हो जाए, हमारा जीवन हो जाए, तो हम मुक्त हो जाएंगे। और जो नियुक्ति की बात है, अब देखो इतनी पढ़ाई करते हैं तो नियुक्ति तो होगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भुर्माते संगस्त्व कर्मणि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतं समाः एवं त्वयि नान्यथे त्वस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। कर्म करो। अगर मैं विद्यार्थी हूं तो 100% पूरा डेडिकेशन मेरा विद्या पर होना चाहिए और उसको आत्मसात करने पर होना चाहिए। मैं एक अध्यापक हूं तो मैं वो पढ़ाऊं जिसमें विद्यार्थी का कल्याण हो, और ऐसा पढ़ाऊं कि एक बार पढ़ाऊं तो पूरे जीवन वो कभी भूले नहीं, उसके चरित्र में उतर जाए, वो उसके मन में उतर जाए। तो ये विद्या बहुत बड़ी है। विद्या ददाति विनयम। क्या बोला? ये हमारा ज्ञान आप जो पढ़ रहे हैं, और श्रद्धेय गुरुजनों का जो एक उद्देश्य, कितनी महिमा अभी बता रहे थे, ऐसा ऐतिहासिक कॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे भारतवर्ष में, ऐसा गुरुजनों का अनुभव कहीं नहीं मिलेगा। ये आज के युग की मांग है। अभी श्रद्धेय डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज ने, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराज ने आज दुनिया को ये बता दिया, दुनिया को ये सिखा दिया कि और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि मेंटल फिजिकल फिटनेस चाहते हैं तो योग आयुर्वेद की डबल डोज से। क्या बोला? योग और आयुर्वेद की डबल डोज से आप फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल
हर प्रकार से आप फिट रहेंगे। और जो फिजिकल मेंटल फिट है वो सब जगह हिट है, नहीं तो अनफिट है, कहीं उसको कोई फिट नहीं कर सकता। इसलिए योग के बिना आयुर्वेद अधूरा है, आयुर्वेद के बिना योग अधूरा है। ये सारा संसार, ये सारी प्रकृति हमारे जीवन के और जगत के कल्याण के लिए है। सेल्फ रियलाइजेशन विद कलेक्टिव रियलाइजेशन, व्यक्तिगत उन्नति भी हो और समष्टि की भी उन्नति हो। सेल्फ रियलाइजेशन विद कलेक्टिव रियलाइजेशन, कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट, अनकंडीशनल सरेंडर। हम संसार में आए हैं कुछ करने के लिए, लेकिन संसार को लेकर के नहीं जा सकते। जाएंगे क्या? इस शरीर को लेकर के आए हैं, लेकिन शरीर को लेकर के कोई नहीं जा सकता है। आपने टिकट लेकर के यात्रा किया, और ये बताओ कि जब जैसे मैं दिल्ली कल जाऊंगा, दिल्ली देहरादून जाऊंगा इधर से, तो मेरे मन में तो कभी नहीं आता, मेरे मन में आया आपसे पूछ लेता हूं, शायद आपके मन में आया हो। आप जब अपने यात्रा को पूरा करते हैं, जहां एयरपोर्ट है वहां पहुंच जाते हैं, या प्लेटफार्म पर पहुंच जाते हैं, या बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, आपके मन में कभी आया क्या कि मैंने टिकट लिया है, पैसा दिया है, इस प्लेन को भी घर लेकर के चलूंगा? कभी ट्रेन के लिए अब प्लेटफार्म पर आ गया, अब मैं उतरूंगा नहीं, इस ट्रेन को भी घर लेकर के जाऊंगा? बोलो, कभी मन में आया क्या? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने वहीं तक का टिकट लिया था, हमने उसको खरीदा नहीं है। अब मेरे कहने की बात क्या है, हमने इस संसार की यात्रा का टिकट ले रखा है। क्या लिया है? इस संसार की यात्रा का टिकट ले रखा है। अगर आप एरोप्लेन में बैठ करके अधिकार करेंगे कि मैं इसको लेकर के घर जाऊंगा, थोड़ी देर लोग समझाएंगे, 2 बार 4 बार समझाएंगे, और नहीं समझेंगे तो धक्के मार करके बाहर कर देंगे कि नहीं? हो सकता है कि जेल भी जाना पड़े। ज्यादा ऐसे ही संसार में हमको जीना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट। अपने जीवन को जीने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि जो कार्य करिए उसको पूरे समर्पण के साथ करिए, 100% डेडिकेशन के साथ करिए, लेकिन उसमें लेप मत रखिए। नो ईगो, नो इग्नोरेंस। अटैचमेंट ज्यादा करेंगे, दुख होगा, कष्ट होगा, एंजाइटी होगा, स्ट्रेस होगा, दबाव होगा, तनाव होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलिए ना। अब कैसे होगा उसकी बात मैं योग से शुरू करता हूं। हमारे जीवन के लिए योग क्यों आवश्यक है? और मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब ने सबने ये अवसर दिया है कि आपको समझाएं। पतंजलि वेलनेस, पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय, जिसकी चर्चा अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, और आपके ही यहाँ के हमारे बहुत ही यशस्वी डॉक्टर गिरीश जी और उनकी धर्मपत्नी दीपा जी, यहीं से पढ़ करके, यहाँ पढ़ा करके, यहाँ से वो गए हैं और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं योगपीठ में, आयुर्वेद महाविद्यालय में। एक बार उनके लिए जोरदार अभिनंदन करिए। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसको कहां लेकर के चला जाता है और कितने लोगों की सेवा कराता है, इसका कोई अंदाजा लगा नहीं सकता है। अब योग से कैसे जीवन को अपनाएं, कैसे अच्छा बनाएं, कैसे बैलेंस में रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज सबसे ज्यादा समस्या इसी बात की है। तो महर्षि पतंजलि का योग दर्शन आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है? योग दर्शन, हाँ हाँ ठीक है, बहुत लोग पढ़े। सबसे पहला सूत्र क्या है? अथ योगानुशासनम। फिर से बोलिए। महर्षि पतंजलि जो एक सच्चे रिसर्चर थे, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल
हमारी उन्नति कैसे हो, हम कभी अवनति को प्राप्त ना हो, अवसाद को प्राप्त ना हो, एंजाइटी ना हो, स्ट्रेस ना हो, दबाव ना हो, तनाव ना हो और आनंद के साथ जीवन को जिए। तो सबसे पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। अंग्रेजी में अनुशासन को क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। अब डॉक्टर बनेंगे, कुछ डॉक्टर हैं, डिसिप्लिन अगर नहीं होगी, हमारे उठने का डिसिप्लिन, हमारे बोलने का डिसिप्लिन, हमारे विचार करने का डिसिप्लिन, जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, खाने पीने का, सोने जागने का, बोलने का, विचार करने का, तो सबसे ज्यादा समस्या इसी से होती है। अनहेल्दी थिंकिंग, क्या बोला? अनहेल्दी ईटिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर ईटिंग, भरपूर चीटिंग। क्या बोला? दिस इज द मेन काज ऑफ डिजीज। ये क्या है? ये जो डॉक्टर साहब बोलते हैं ना, प्रज्ञा अपराध है। आपने पढ़ा है ना, चीटिंग क्या है? यही तो है ना, प्रज्ञा अपराध ही तो है ना। ये प्रज्ञा अपराध, ये सारे रोग, सर्व रोग प्रकोपणम, सर्व दोष प्रकोपणम, धी धृति स्मृति विभ्रष्टा। आगे बोलिए। हाँ, तत्प्रज्ञम प्रज्ञापराधम विद्यात् सर्व रोग सर्व दोष सर्व दुख सर्व क्लेश प्रकोपणम। इतनी बड़ी बात ये कही ऋषि ने। तो डिसिप्लिन नहीं है तो डिजीज से कोई बचा नहीं सकता। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो डिसऑर्डर से कोई बचा नहीं सकता। बोलो बचाएगा क्या? कोई बचा नहीं सकता। इसलिए डिसिप्लिन हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए। अब दूसरा सूत्र आपने बोला था, योगस् चित्तवृत्ति निरोधः। योग से ही चित्तवृत्ति का निरोध हो सकता है। आज सबसे ज्यादा समस्या क्या है? विचारों की। क्यों? मोबाइल जो चलता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, और इतनी उसमें चीजें हैं कि आप उससे बच नहीं सकते। बच पाएंगे क्या? ठीक है, कुछ चीजें अच्छी हैं, लेकिन बार बार मोबाइल का प्रयोग करना अपने आप के अंदर गलत वृत्तियों का संचय करना, गलत जो हमारा जो है उत्थान नहीं पतन की ओर ले जाने वाली चीजें हैं वो आती हैं। इसलिए कभी भी हमको चित्तवृत्ति के निरोध में जो योग की भूमिका है उसका कभी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। मन को कंट्रोल में करने का आज तक कोई कैप्सूल नहीं बना है क्या? आपका तो नाम ही प्रसन्न है, आप प्रसन्न रहते हैं। तो ये बताइए कि अगर कोई नाराज हो जाए, कोई गुस्सा हो जाए, तो उनको कोई अभी किसी को पेट में दर्द है तो उसको पेट को कोई भी दवा देते हैं ना, गैस की दवा दे दिया, पेट के दर्द की दवा दे दिया। लेकिन किसी का मन खराब है, मेरा मन बड़ा ही चंचल है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कोई गोली है क्या ऐसी कि उसको खाया बिल्कुल प्रसन्न हो गए, आनंद में हो गए? ऐसा है क्या कोई? कोप होता है, कोप आता है कि नहीं आता? कोप की कोई दवा है क्या? कोई दवा नहीं है। इसलिए कहा कि चले वाते चले चित्तम, निश्चलम निश्चले। तो ये जो योगी स्थाणुम आपनोति, योगी को यदि स्वस्थ रहना है तो योग को अपनाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अथ योगानुशासनम योगस् चित्तवृत्ति निरोधः, निरोध करना। अब देखो निरोध कैसे करेंगे? जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो विचार करते हैं वैसा ही बोलते हैं, और जैसा हम बोलते हैं वैसा हो जाते हैं। यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते।
हम जैसा मन में विचार करेंगे, बोलेंगे, वैसा हमारा संस्कार हो जाता है। इसलिए हमको बड़ा सावधानी रखनी पड़ती है। अगर अच्छे इंसान बनना है, अच्छे सच्चे साधक बनना है और जीवन को संतुलन में जीना है तो ये बहुत आवश्यक है। 4 चीजें मेरे साथ बोलिए। जैसे अथ योगानुशासनम, अनुशासित, व्यवस्थित, संयमित, मर्यादित। ऋषि ने चित्तवृत्ति का निरोध क्यों कहा? क्योंकि ये हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हैं। हमारी इंद्रियां क्या हैं? पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां। ये बाहर के व्यापार में हमको फंसा देती हैं। कैसे? सुनो, एक क्लिष्ट वृत्ति है, एक अक्लिष्ट वृत्ति है। हम जो आंखों से देखते हैं वही हमारे अंदर जाता, वही हम व्यवहार करते हैं। इन सप्त ऋषियों की साधना करना है। क्या बोला? सप्त ऋषियों की साधना करना। अगर तुम जीवन में उन्नति चाहते हो, यदि जीवन में श्रेष्ठतम जीवन जीना चाहते हो तो 7 चीजों का, 7 ऋषियों की तपस्या करिए। आपको दुनिया में कोई माई का लाल हरा नहीं सकता। आप सब पर विजय प्राप्त करेंगे। 7 ऋषि कौन कौन से हैं? 2 आंखें। क्या बोला? 2 कान, 2 नासिका, मतलब छिद्र तो 2 है तो 1 है। और कितने हो गए? 6। ये रसना, ये क्या है? रसना। इन 7 चीजों में योग और आयुर्वेद दोनों समाहित है। हम गड़बड़ करते हैं। कब? उदाहरण में बताता हूं। जैसे हमारे ऋषियों ने क्या कहा? श्रीधर जी, भद्रम करने भी, हाँ पूरा बोलिए। भद्रम करने भी, ओम भद्रम करने शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येम अक्षवीर्य जत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुनाभं स्वस्तनूभिः, हाँ। वशेम देवहितं यदायुः। अब देखो, ये दिस इज नैनो साइंस। क्या बोला? ये नैनो साइंस है। बहुत फिलॉसफी लोग झाड़ते हैं, लेकिन पूरी दुनिया इन शब्दों के इर्द गिर्द ही अपना रिसर्च करती है। आज मनोवैज्ञानिक की बड़ी चर्चा करते लोग। हमारे ऋषियों जैसा मनोविज्ञान किसी ने जाना क्या? नहीं जाना। तन्मे मनहा शिव संकल्प मस्तु मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। देखो, अगर हम चित्तवृत्ति का निरोध करेंगे तो आंखों से जो रूप हम देख रहे हैं उसमें काम नहीं नजर आएगा, उसके स्वरूप में राम नजर आएगा। आज पूरी दुनिया इसी में पगलाई है। सब पागल हो रहे हैं, सब डिसबैलेंस हो रहे हैं, और गाने भी बड़े उल्टे सीधे। अब इधर तो पता नहीं चलता है कि नहीं चलता, उधर उत्तर भारत में, मध्य भारत में चलता है कि आंखों के रास्ते दिल में उतर के ले गई मेरी जान। ये क्या है? ये आंखें हमारी गड़बड़ करती हैं। अब प्यार की पहली नजर, अब पता नहीं दिल ले गई है, दिल ले गया। ये सब क्या है? आंखों का काम है ना। आंखों से सब काम गड़बड़ हो रहा है। हाँ, लेकिन फिर बात में क्या है? देखो, अजब बात है कि फिर गाना गाएंगे कि मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। अब बताओ, ये दिल है कि चने की बोरी? इतनी गड़बड़ बातें चल रही हैं। हमारे ऋषियों ने कहा कि भद्रम करने भी शृणुयाम देवा। तुम अच्छे शब्द सुनो, भद्र शब्द सुनो, आंखों से अच्छा दृश्य देखो, कभी बुरा दृश्य नहीं देखना चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर ये मोबाइल और इस संसार का जो भोग है वो अंदर जाएगा और हमारे अंदर रोग पैदा करेगा। इसलिए एक शब्द बोलिए, यत्र भोगाः तत्र रोगाः, यत्र योगः तत्र संपूर्ण आरोग्यः। तो आंखों से, कानों से, अब देखो, हम किसी को अभी डांट दें,
शब्द ही तो कान से सुनेंगे। कोई भी डांट दे तो बीपी हाई हो जाता है, बिल्कुल डामाडोल स्थिति हो जाती, शब्द ही सुना है ना। और किसी को प्यार से शब्द बोल दिया तो बीपी हाई है तो धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाता है। शब्दों की बात ही तो है। और रसना की बात देख लीजिए, आयुर्वेद ग्रंथ में क्या कहा, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, ये भगवान गीता में कहा। और आहार निद्रा ब्रह्मचर्यम इति त्रय उपस्तंभा, आहार ही उपचार है। बोलो आहार ही, आहार जीवन का आधार है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी, वाणी हो जाएगी। इसलिए अपने खाने पर भी नियंत्रण। अब देखो, आहार लिया जाता है, बोलिए आहार, भोजन किया जाता है, आहार, भोजन और खाना खाया जाता है। तो ये जो सप्त ऋषि है ना, इनका कंट्रोल करो। हम जो ये रूप का आहार ले रहे हैं, शब्द का आहार ले रहे हैं, नासिका से गंध का आहार ले रहे हैं, रसना से रस का आहार ले रहे हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको करेंगे तो जीवन में कभी भी आप अस्वस्थ नहीं होंगे। और ये जो आहार है ना, आहार सबसे बड़ा उपचार है। चरक ने कहा है कि यदि निरोगी रहना चाहते हैं, हित भुक, मित भुक, ऋत भुक, हाँ, हिताहारा मिताहारा अल्पाहारा शयनरा ना तान वैद्य चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। स्वयं आप अपने चिकित्सक बन जाएंगे। अति सर्वत्र वर्जेत, अति भोजनम रोग मूलम, अति भोजनम, पिज्जा भी आने दो, चाउमीन भी आने दो, मोमोज आने दो, कोकोज आने दो, पास्ता आने दो, और पता नहीं खा खा करके पेट को कबाड़ा बना लिया। इसलिए आहार हमारा कैसा होना चाहिए, सात्विक आहार होना चाहिए, सात्विक विचार होना चाहिए, और सात्विक हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। प्राण की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए सब तन और मन दोनों को कंट्रोल में करने का उपाय है प्राण शक्ति। इसलिए वेद में कहा, आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपाः त्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूत ईयसे। आवात वाही भेषजम, बहुत बड़ी बात है ये। आवात वाही भेषजम, सबसे बड़ी कोई दवा है, महाऔषधि है तो वात अर्थात प्राण वायु। क्या बताया, प्राण वायु। आज विज्ञान भी, डॉक्टर भी, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ऑक्सीजन इज द नैनो मेडिसिन। क्या बोला, ऑक्सीजन इज द, हाँ, ये मन को भी और आपके तन को भी, मेंटल और फिजिकल दोनों स्ट्रॉन्ग करता है। आप यदि परेशान हैं, आप भस्त्रिका प्राणायाम करिए, आपका मन बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। स्ट्रेस है, दबाव है, तनाव है, गुस्सा है, बीपी हाई है, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो। तो एवरी डे डू योगा, do meditation and achieve divine health, divine thoughts, divine life, happiness life, peaceful mind, complete balance, complete rejuvenation, complete transformation, complete divine self motivation through meditation. So every day minimum 5 to 10 minutes, 10 to 20 or 30 minutes do meditation.